तो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एल&टी कंस्ट्रक्शन में जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके बारे में। तो जैसे एल&टी कंस्ट्रक्शन है वो बहुत कुछ बनाती है। रोड, ब्रिजेस, प्लांट्स, एयरपोर्ट्स, डैम्स, इन सबको बनाने के लिए जो अलग अलग बिजनेसेस है एल&टी कंस्ट्रक्शन के अंदर, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में उन सबका स्पेशलाइजेशन है। तो हर एक बिजनेसेस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बटा हुआ है। तो कुछ डिपार्टमेंट्स जो होता है सिर्फ ऑफिस में होता है, कुछ डिपार्टमेंट्स होता है जो सिर्फ साइट पे होता है, कुछ डिपार्टमेंट्स दोनों जगह होता है, और कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसा है कि मेनली जो है ऑफिस में रहेगा, लेकिन उस डिपार्टमेंट से कुछ लोग साइट पे भी होंगे। और सिमिलरली कुछ डिपार्टमेंट जो है मेजरली उनका काम जो है साइट पे, लेकिन उस डिपार्टमेंट से कुछ लोग ऑफिस में भी रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक और बात की, जैसे एल&टी का अलग अलग बिजनेसेस है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में सबका स्पेशलाइजेशन है। तो सारे प्रोजेक्ट्स के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मतलब डिपार्टमेंट्स चेंज हो सकते हैं। मतलब कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होंगे जो स्पेसिफिकली उस बिजनेस में ही होंगे, क्योंकि वो उस टाइप के प्रोजेक्ट्स ही करती है। तो वो डिपार्टमेंट बाकी जगह पे नहीं होगा, क्योंकि बाकी जो बिजनेसेस है एल&टी कंस्ट्रक्शन में वो उस टाइप के प्रोजेक्ट्स नहीं करती है, तो उसका जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा हो सकता है हम जिस बिजनेस में काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ जितना मुझे पता है यहाँ पे। बाकी इसमें से कुछ डिपार्टमेंट्स हो सकता है कॉमन हो, दूसरे ऐसी है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते 1 बाय 1 सारा डिपार्टमेंट्स कवर करते हैं। और आपको अगर और डिपार्टमेंट्स के बारे में पता है जिसमें कि आपको पता हो कि उसमें मेनली क्या क्या वर्क होता है, तो वो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो, ताकि बाकी लोगों को और बाकी जो डिपार्टमेंट्स बच जाते हैं उनके बारे में भी पता चल जाएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है EDRC डिपार्टमेंट। इसका फुल फॉर्म है इंजीनियरिंग डिजाइन रिसर्च सेंटर। ये आई थिंक ऑलमोस्ट सारे बिजनेसेस में होता है। तो कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से मतलब उसका एक्चुअल कंस्ट्रक्शन होने से पहले उसका सारा जो इंजीनियरिंग का काम है वो सब सारा EDRC में होता है। इसके अंदर अलग अलग ब्रांचेस का भी डिपार्टमेंट्स बटा हुआ रहता है, सिविल का, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का। तो जो डिजाइनिंग हो रहा है और इंजीनियरिंग हो रहा है उसके अकॉर्डिंग सबका ड्राइंग्स और 3D मॉडल ये सब भी साइमल्टेनियसली चलते रहता है। और बाद में जैसे कुछ अगर चेंजेस हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ भी उनको उसके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद फिर एक डिपार्टमेंट होता है CMPC। इसमें बेसिकली डिफरेंट कंस्ट्रक्शन मेथड जो है वो डिसाइड किया जाता है कि क्या यूज करेंगे तो बेस्ट तरीके से प्रोजेक्ट बनने वाला है वो बन जाएगा। और जितना भी गाइडलाइंस और मैनुअल्स है वहाँ पे जिस तरीके से वर्क होना चाहिए, जो कंस्ट्रक्शन मेथड फॉलो होना चाहिए वो डिसाइड करती है, जिससे कि प्रोजेक्ट अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हो सके। उसके बाद फिर एक डिपार्टमेंट होता है प्लांट एंड मशीनरीज, PNM। तो जितना भी इक्विपमेंट और मशीन यूज होने वाला उस प्रोजेक्ट को बनाने में, उनको अरेंज करना, उनको फिर ट्रांसपोर्ट करके लाना साइट पे और उनको मैनेज और मेंटेन करना। तो ये सब काम आ जाता है प्लांट्स और मशीनरी में। तो ये डिपार्टमेंट साइट में भी होता है जो कि कोऑर्डिनेट कर रहा होता है कि अलग अलग अगर कोई इक्विपमेंट डिफरेंट साइट में वहां पे उसका काम खत्म हो चुका है तो वहां से फिर डिफरेंट साइट में उसको कोऑर्डिनेट करके भेजना अगर वहां पे रिक्वायरमेंट है। कि एक डिपार्टमेंट होता है क्वालिटी का। तो क्वालिटी में बेसिकली जितना भी साइट पे वर्क चल रहा है उनका क्वालिटी टेस्ट करना है। क्वालिटी टीम मतलब जो क्वालिटी डिपार्टमेंट्स है उनका बेसिकली यही काम है कि वो जो भी साइट पे वर्क हो रहा हो या फिर मतलब जो भी वर्क हो रहा हो उनका क्वालिटी, उसमें क्वालिटी स्टैंडर्ड जो सेट किया गया है प्रोजेक्ट को बनाने के लिए वो फुलफिल हो रहा है या नहीं। तो अगर कोई इक्विपमेंट बनना है या फिर कोई भी पार्ट्स ये सब है या फिर जो भी कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है तो हर एक चीज का क्वालिटी इंस्पेक्शन करना ये सब भी इसी में आ जाता है। और क्वालिटी इंस्पेक्शन करके फिर उसको फाइनलाइज करना पड़ेगा कि ये क्वालिटी स्टैंडर्ड मीट कर रहा है या नहीं, ताकि नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है आगे बढ़ सके। नहीं तो फिर आगे बढ़ते चले जाएगा, यहाँ पता चल रहा है कि ये क्वालिटी अगर अच्छा नहीं है तो आगे चल के फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉलो होना ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है प्रोजेक्ट के लिए। उसके बाद फिर एक डिपार्टमेंट होता है सिस्टम्स का। तो सिस्टम्स में बेसिकली ऑफिसेज में और साइट में भी बहुत सारे सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम यूज होते हैं और बहुत सारा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज होता है। तो उनका जितना भी सिस्टम्स प्रोवाइड करना सब सारे एम्प्लॉयज को, जो भी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करना है, जो भी प्रोजेक्ट करने में लगने वाले हैं वो सॉफ्टवेयर और सिस्टम्स प्रोवाइड करना, उनमें कुछ भी प्रॉब्लम आ गया तो उनको ट्रबल शूट करना, ये भी सिस्टम्स डिपार्टमेंट का काम है। और सारे कंप्यूटर्स को नेटवर्क में मेंटेन करके रखना, सारा कुछ सही से चल रहा है या नहीं, कुछ ब्रेक हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, उसको फिक्स करना। कंप्यूटर और नेटवर्क्स में काम है वो सर्वर्स में हो रहा होता है तो वो सर्वर मेंटेन करना, ये सब काम फिर सिस्टम डिपार्टमेंट के अंदर हो जाता है। और एक बात, जैसे कि जिस डिपार्टमेंट में जितना ज्यादा वर्क उतना ज्यादा लोग, तो EDRC में अलग अलग डिसिप्लिन के जो, जैसे मैकेनिकल का अलग वर्क है, इलेक्ट्रिकल का अलग वर्क है, सिविल का अलग काम है उसमें, तो इसलिए वहाँ पे ज्यादा लोग होते हैं। और साइट पे भी ऐसे देखा जाए तो वहाँ भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं हर एक पर्टिकुलर साइट का। तो वहाँ भी जिस डिपार्टमेंट में ज्यादा वर्क होगा वहाँ पे ज्यादा लोग होंगे। जैसे कुछ डिपार्टमेंट जैसे सिस्टम्स हो गया, इसमें ज्यादा लोग नहीं होते क्योंकि इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आता है उसको फिक्स करने के लिए उतना भी ज्यादा लोग नहीं चाहिए होता है। उसके बाद फिर एक है डिजिटल डिपार्टमेंट। तो डिजिटल डिपार्टमेंट का काम रहता है जैसे कि जो भी प्रोजेक्ट में डिजिटल टेक्नोलॉजीज यूज हो रहा है, जो भी प्रोसेस यूज हो रहा होगा, उनको कैसे और बेहतर बनाया जा सके ताकि प्रोजेक्ट के प्रोडक्टिविटी और काम करने के एफिशिएंसी बढ़ सके। तो डिजिटल डिपार्टमेंट का यही काम रहता है। और डिजिटल डिपार्टमेंट मतलब वो अलग अलग अगर उनको डेवलप करना पड़े, जो कंपनी के अंदर ही कुछ सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं या फिर जो भी कंपनी इंटरनली यूज कर रही है कोई सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजीज, उनको कैसे और इंप्रूव करना, ये सब काम हो जाता है डिजिटल डिपार्टमेंट में। फिर एक आता है सेफ्टी का डिपार्टमेंट। ये मोस्टली साइट पे ही होता है, कुछ ऑफिस में भी हो सकता
रहता है। लेकिन सेफ्टी डिपार्टमेंट का काम ये रहता है कि जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है या फिर जो भी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है साइट पे, वहाँ पे सारा सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है या नहीं, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो फिर बाद में प्रोजेक्ट हो सकता है रुक जाए या फिर और भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकता है। तो उससे बेटर है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, एक्सीडेंट ना हो जाए उसके लिए सारा सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉलो होना चाहिए जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो साइट पे कोई भी जैसे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है या फिर कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहाँ पे जितना भी इन्वायरमेंटल हेल्थ और सेफ्टी रिलेटेड जितना भी स्टैंडर्ड है वो फॉलो हो रहा है या नहीं, ये उनको देखना रहता है। और अगर नहीं हो रहा होगा तो उनको मतलब जो भी ये प्रोजेक्ट ऐसे रोकना पड़े तो रोक देते हैं। जब तक फॉलो नहीं हो रहा होगा तब तक फिर प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बाद में कुछ एक्सीडेंट हो जाए या फिर कुछ भी ऐसा हो जाता है एक्सीडेंट या कुछ भी, तो उसके लिए फिर सेफ्टी डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा कि सेफ्टी फॉलो नहीं हो रहा था तभी ऐसा कुछ हो गया। तो इसलिए उनको सारा देखना पड़ता है कि वो सारा स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा नहीं। और बहुत सारे जगह पे गवर्नमेंट्स के तरफ से भी कुछ स्टैंडर्ड रहता है कि ये तो फॉलो होना ही चाहिए। बाकी जो क्लाइंट है जो प्रोजेक्ट बनवा रही है उनके तरफ से भी कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स होंगे, वो भी अगर वो लोग सेट करके रखेंगे तो वो भी फॉलो हो रहा नहीं, ये सब उनको देखना रहता है। बाकी फिर एक डिपार्टमेंट अकाउंट्स का, तो अकाउंट्स टीम में बेसिकली जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और एक्टिविटीज हो रहा होगा साइट या ऑफिस में कहीं भी, तो उनको रिकॉर्ड करना और उनके लिए बिल्स और इनवॉइसेस जनरेट करना, ये सब आ जाता है अकाउंट्स टीम का काम। बाकी फिर एक एचआर डिपार्टमेंट हो जाता है जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन रिसोर्स। तो एचआर का मतलब नाम से पता है और सबको पहले से पता होगा, जो कि एचआर हायर करती है। तो बेसिकली उनको सारे एम्प्लॉयज को सपोर्ट करना रहता है एक तरीके से। तो जो भी प्रोजेक्ट के लिए जो भी हायरिंग हो रहा होगा या जो भी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग का जरूरत होगा वो सब अरेंज करना और जो भी एम्प्लॉयज को बेनिफिट देना है वो सब कुछ मतलब एचआर के अंडर आ जाता है। फिर मतलब जो भी रिक्रूटमेंट हो रहा है उनको हैंडल करना और कुछ ऐसा कुछ एक्टिविटीज भी करवाते हैं एचआर, जिससे कि वर्क प्लेस और बेहतर हो सके और बाकी लोग का मतलब काम में मन लगा रहे। ऐसा कुछ पॉलिसीज बनाना, ये सब मतलब एचआर के अंडर आ जाता है। फिर एचआर के अंडर फिर पे रोल भी आ जाता है, जिससे कि सबको सैलरीज दिया जाता है, जो बेनिफिट्स होता है एम्प्लॉयज का। मतलब डिपार्टमेंट्स बेसिकली ये है कि अलग अलग ग्रुप में सबको डिवाइड किया जाता है और सब डिपार्टमेंट्स का एक स्पेसिफिक रोल होता है जो कि उनको करना रहता है उस प्रोजेक्ट में। तो इसी तरह से मतलब एल&टी कंस्ट्रक्शन में मतलब जो डिपार्टमेंट्स मुझे पता है अभी तक, मतलब और भी पता है लेकिन उनके बारे में उतना ज्यादा डिटेल से नहीं पता और वीडियो भी बहुत लंबा हो गया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था। तब तक के लिए अगर आपको और कुछ डिपार्टमेंट्स पता है और उनमें क्या वर्क होता है तो इसके बारे में आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।